राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो। सब भगतन की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। ओम नमो नारायण हरि। नमो नारायण हरि। नमो नारायण हरि। ओम। हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस में किष्किंधा कांड पर दोहा संख्या 12 पर। फोन म्यूट कर लीजिए प्लीज। दोहा संख्या 12। प्रसंग चल रहा है सुग्रीव को राज्य तिलक दिया है हनुमान, उन्होंने लक्ष्मण जी ने भगवान की आज्ञा से, और भगवान ने फिर वो उसके पश्चात सुग्रीव भगवान के पास आए हैं तो भगवान ने उनको कहा है कि मैं यहीं पास ही के पर्वत पर रहूंगा क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई है और तुम अंगद सहित राज्य करो और मेरे काम का सदा ध्यान रखना। सुग्रीव जो है वो अपने घर वापिस आ गए। तब राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके, वहां की किसी गुफा में। प्रथम देवन गिरा गुहा राखे रुचिर बनाई। राम कृपा कछु दिन बाद करेंगे आई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। कृपा निधि भगवान कुछ दिन अब वहां वास करेंगे। तो जो वहां पर देवताओं ने कहते पहले से ही एक पर्वत में सुंदर गुफा बना दी थी और सोच रखा था, उनको पता था कि भगवान यहाँ आकर निवास करेंगे कुछ दिन। श्री राधे। सुंदर वन कुसुमित अति शोभा गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए हैं तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई है। क्योंकि उस समय वर्षा का समय है और वर्षा के समय सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई है। क्योंकि वर्षा ऋतु में वनस्पति फूलने लगती है। देखी मनोहर शैल अनुपा रहे तहानुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयो बन तब ते कीन निवास रमापति जब ते। फटिक सिलायति शुभ्र सुहाई सुख आसीन तहां दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया
तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है वहां पर, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। संकर्षण पर्वत है। कौन सा पर्वत है? संवर्षण। भगवान जहां रुके हैं ना, प्रवर्षण। प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके हैं भगवान, और वहां पर कह रहे हैं एक सुंदर शिला है स्फटिक मणि की बनी हुई, वहीं पर। तो वहां पर दोनों भाई बैठे हुए हैं, अति सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भक्ति बिरति नृप नीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखी मोर गण, नाचत बारिद पेखी। ग्रही विरति रत हर्ष जस, विष्णु भक्त कहूँ देखी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देख करके नाच रहे हैं, और वे जैसे कैसे, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। कहते हैं कोई गृहस्थी हो, वैराग्यवान गृहस्थी हो, और वो किसी विष्णु भक्त को देख ले तो वो कितना प्रसन्न हो जाता है देख करके। ऐसे ही जो मोर हैं वो भगवान को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहना घन माही, खल कै प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया, सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। भगवान का मन नहीं डर रहा, बल्कि ये मन में आ रही है बात कि सीता जी कैसे रह रही होंगी अकेली। अब यहाँ पर तो यही लिखा है कि आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं, और प्रिया जी के बिना मेरा मन डर रहा है। प्रिया जी साथ होती तो आनंद होता, लेकिन सीता जी साथ में नहीं है, सीता जी रावण की कैद में है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा मन डर रहा है, और बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं है। जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। कोई दुष्ट व्यक्ति ज्यादा ही प्रीति दिखावे तो वो ज्यादा लंबी नहीं चलती, बहुत जल्दी ही वो खत्म हो जाती है। कैसे? जैसे बादलों में बिजली की चमक क्षणिक होती है, ऐसे ही दुष्ट की प्रीति भी स्थिर नहीं रहती। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवई बुध विद्या पाए। बूंद अघात सहहि गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर के नीचे उतर करके बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर के विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं? जैसे दुष्टों के वचन संत सह लेते हैं। संत का तो स्वभाव ही होता है कि वो वचन सह लेते हैं, कोई भी कुछ कह दे सह जाते हैं। कह रहे हैं कि बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं।
क्षुद्र नदी भर चली तोराई, जस थोरे धन खल इतराई। भूमि परत भा डाबर पानी, जन जीवई माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तोड़ती हुई चली हैं, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट दुष्ट जो है वो इतरा जाते हैं। थोड़ा सा धन आ जाए ना किसी दुष्ट व्यक्ति के पास, तो वो अपनी मर्यादा का त्याग कर देते हैं, इतरा जाते हैं उस धन पर। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। क्योंकि जल का जो अपना स्वरूप है, जो स्वयं स्वरूप है, वो शुद्ध रूप है। और कहते हैं जब वो मिट्टी के साथ मिल गया है, कीचड़ बन गया है उसका, तो कैसे हो गया है? जैसे शुद्ध जीव को माया लिपट गई हो। सिमट सिमट जल भरई तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जल एकत्र हो होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक करके सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसा ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर के अचल हो जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है। कहते हैं नदी का जल समुद्र में जाकर के पता भी नहीं चलता कहाँ गया, स्थिर हो जाता है। नहीं तो नदी का जल तो सदा चलायमान रहता है, सदा चलता ही रहता है, लेकिन जब वो समुद्र में चला जाता है तो वो स्थिर हो जाता है। कैसे? जैसे जीव श्री हरि को पा करके आवागमन से मुक्त हो जाता है। नहीं तो जीव की यात्रा चलती रहती है कहीं ना कहीं। जब वो भगवान श्री हरि को पा जाता है तो वो शांत हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ परे नहीं पंथ। जिमि पाखंड बादते, गुप्त होई सदग्रंथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। रास्तों पर भी घास हो गई है ना, तो रास्ते पता ही नहीं चल रहा, पगडंडियां नहीं तो जाती हैं, पता चलता है कि ये रास्ता किधर को जा रहा है। लेकिन पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, और जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। जब पाखंड मत जो है वो ज्यादा ही प्रचलित में आ जाते हैं, प्रचलन में आ जाते हैं, तो जो सदग्रंथ हैं, हमारे ऋषियों के मुनियों के लिखे हुए जो ग्रंथ हैं, वो सब लुप्त हो जाते हैं जब पाखंड का प्रचार हो जाता है तो। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़े जनु बटु समुदाई। नव पल्लव भय विटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अरे मेंढक बोल रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे ऋषियों के विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। एक जैसी ध्वनि आती है ना, जब वेद पढ़ते हुए किसी विद्यालय के पास से निकलो ना, संस्कृत विद्यालय के पास, तो वहां पर विद्यार्थियों की बहुत सुंदर ध्वनि आती है। इतनी सुंदर आवाज होती है वो वेद पढ़ते हुए विद्यार्थियों की, बहुत ही सुंदर। मैंने सुनी है इनकी ध्वनि कुरुक्षेत्र में भी।
जहाँ पर ब्रह्म सरोवर है वहां पर विद्यालय भी है शायद एक अंदर की तरफ। तो वहां पर मैंने सुना था वेद ध्वनि। और यहाँ पर भी जब संस्कृत, हरिद्वार में तो संस्कृत विद्यालय बहुत हैं, तो किसी संस्कृत विद्यालय के पास से निकलो तो बहुत सुंदर शब्दों में विद्यार्थी लोग वेदों की ध्वनि करते हैं, वेद पाठ करते हैं, अपने याद करते हैं ना पाठ। वृंदावन में भी ऐसे ही है। तो बहुत सुंदर, वो कह रहे हैं मेंढक बोल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि वे वेद पढ़ रहे हो। अनेक अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक होने पर हो जाता है। ज्ञान प्राप्त होने पर जैसे साधक का मन सुशोभित हो जाता है, ऐसे ही पेड़ जो हैं वो हरे भरे हो गए हैं, नए नए पत्ते आ गए हैं। आ अर्क ज्वास पात बिनु भयऊ, मदार और ज्वासा बिना पत्ते के हो गए हैं, उनके पत्ते झड़ गए हैं। कैसे? जस सुराज खल उद्धम गयऊ, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्धम जाता रहता है, उनकी नहीं चलती। खोजल मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही धूरी। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिल रही, क्योंकि सब तरफ गीला हो गया है पानी, बरसात की वजह से। कह रहे हैं धूल अब कहीं नहीं उड़ रही, और धूल की कहीं पता भी नहीं है कहाँ है। कैसे? जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है। क्रोध आ जाए व्यक्ति को तो उसका विवेक ही जाता रहता है, तो वो धर्म से दूर कर देता है मनुष्य को। अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम खनक दो निशितम घन खद्योत ब्रिराजा, जनु दंभई कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसे शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। उपकारी पुरुष की संपत्ति शोभित होती है, क्योंकि वो उपकार में लगती है, दूसरों के कार्य में लगती है। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आज जुटा हो। कितना सुंदर चित्रण किया है तुलसी बाबा ने जंगल का, और उसके साथ साथ ही ज्ञान का भी एक एक लाइन साथ में बताते गए हैं, उसका उपमा देते हैं। जंगल में जो जो हो रहा है उसकी उपमा दे रहे हैं, ज्ञान से, भक्ति से, वैराग्य से। तो जैसे अनेक अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से भरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आज जुटा हो। महावृष्टि चली फूट के आरी, जिमि सुतंत्र भय बिगड़े नारी। करशी निरावहि चतुर किसाना, जिम बुध तजई मोह मद माना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जो चतुर किसान हैं खेतों में से घास को निकाल करके फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान को का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्र बाक खग नाही, कलही पाई जिमि धर्म पराही। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन ही उपज न कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कलयुग को पाकर के धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है पर वहां घास तक नहीं उगती।
जैसे हरि भक्ति के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। कहते हैं ऊसर जो जगह होती है जहाँ पर जो जो बंजर जमीन होती है, कह रहे हैं वहां पर तो वर्षा भी हो रही है तब भी वहां पर घास तक नहीं उतरी। कैसे? जैसे हरि भक्ति के हृदय में कोई भी कामना उत्पन्न नहीं होती। जो भगवान का भक्त है उसके हृदय में कोई कामना उत्पन्न नहीं होती, काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल मई भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पई सुराजा। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेकों तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहां तहां अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। जब किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो उसकी इंद्रियां भी शिथिल हो जाती हैं। इंद्रियां कब उच्छृंखल होती हैं? जब उनको नए नए विषय मिलते हैं। जब ज्ञान हो जाता है तो शांत हो जाती हैं इंद्रियां भी। इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ भिलाही। जिमि कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म न साही। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न हो जाने से, जो कुपुत्र कौन होता है? जो अपने माता पिता के कहने में नहीं होता। कहते हैं वो पैदा हो जाए घर में तो श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं, कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं, कुल की मर्यादा जो है वो खत्म हो जाती है। कबहु दिवस महीनी बढ़तम, कबहु प्रगट पतंग। बिन सई उपजई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। कभी दिन में घोर अंधकार छा जाता है। कैसे? बादलों के कारण। कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर के ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर के उत्पन्न हो जाता है। दोहा संख्या 15 पर विश्राम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम, राधे श्याम। सबको राम राम जी। राम राम जी, राम।